माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मतलब आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, क्योंकि आप मतलब खासकर जब फिटनेस की बात करते हैं, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि बॉडी तो ठीक है, लेकिन हाउ यू गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, ये वाली चीज। और अ लॉट ऑफ पीपल दे डू कमेंट ऑन दिस, कि वो कहते हैं कि जितना आप दिखा रहे हो उतना आप नहीं हो, मतलब जैसे कि यू आर फेक, इस टाइप की कोई चीज है। टू ऑल सच पीपल, कैन यू लेट अस नो कि आपकी नेट वर्थ कितनी है, इफ यू कंफर्टेबल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। आई एम एब्सोल्युटली पुअर। मैंने कभी बोला है कि मैं अमीर हूँ? नहीं, लेकिन अगर नेटवर्थ मुझे मतलब आई कंफर्टेबल आंसरिंग दिस क्वेश्चन? नो, यू सी, नेटवर्थ में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3 साल पहले एक पीनट बटर की कंपनी शुरू की थी हमने जी। इस वक्त वो कंपनी 150 करोड़ की है, माई फिटनेस पीनट बटर। सिर्फ एक कंपनी, ओके, पीनट बटर। अब डिवाइन भी है। अच्छा, डिवाइन भी है। नहीं, सब में पार्टनर हूँ मैं, सब में मैं पार्टनर हूँ, ऑन रिकॉर्ड। आप जाए पीनट बटर में, उसमें आपको दिखेगा माई फिटनेस पीनट बटर में मैं पार्टनर हूँ, डिवाइन में मैं पार्टनर हूँ, एम्बेसडर नहीं हूँ। मैं ब्रांड एम्बेसडर का कोई काम करता ही नहीं हूँ, बिकॉज वी बिल्ड ब्रांड। जिनको अगर ये डाउट्स है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, आपने जिस कंपनी एसोसिएटेड हो, आपने इंस्टाग्राम पे नाम तो लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो कोई बस 200 रुपए खर्च करके एक्चुअली हर कंपनी की बैलेंस शीट निकाल सकता है और देख सकता है, बैलेंस शीट निकाल सकता है, वो देख सकता है। देखिए, अगर आप कोई भी आदमी किसी पे कुछ रिसर्च करे सही से, यूट्यूब पे नहीं सुने, इंस्टाग्राम पे नहीं सुने, रिसर्च करे तो सब पता चल जाता है जी, कि मतलब एग्जैक्टली कितना है कितना नहीं। आई एग्री। इन एवरी कंपनी आई एम द पार्टनर इन इट। मैं एक सप्लीमेंट कंपनी का काम शुरू किया था 2014-15 में। 5-6 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर करती थी वो, और 1 साल बाद उस कंपनी में मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, कुछ छोड़ा, वो कंपनी 20 करोड़ की हो गई थी। आज वो कंपनी को मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले उस कंपनी को कोई जानता नहीं था। आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो उसको मुझसे 1000 टाइम बड़े जो हैं, वो उस कंपनी को के ब्रांड एम्बेसडर है। सो आई अंडरस्टूड कि मैं एक ब्रांड एम्बेसडर था। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने कंपनी को इतना बड़ा किया कि मेरी जगह इन्होंने बहुत रैपिडली पैसे कमाए और दूसरा ब्रांड एम्बेसडर ले लिया। तो उसके बाद कोई भी कंपनी मेरे पास जब आती थी, तो मैंने बोला मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना ही नहीं है, आप मुझे 2-3 साल तक यूज़ करोगे, उसके बाद कंपनी बड़ी हो जाएगी, आपको फंड मिल जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, फिर मुझे हटा के मुझसे बड़ा स्टार ले लेंगे। रणवीर सिंह कर रहे हैं वो ब्रांड इस वक्त, मुझसे 1000 टाइम बड़े हैं। आई गेस बिग मसल की बात हो रही है ना, ये मे बी, आई गेस, आई डोंट नो। अब आप बताइए, मुझसे पहले कभी नाम सुना था आपने? हाँ, आपसे पता चला था। तो मैं कोई भी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनता, उससे मैं सीख गया। तो हाँ, मतलब मैं उसी पे आ रहा था कि वो आपका पहला लेसन था इस चीज पे, कि अगर जाओ तो एक पार्टनरशिप रोल में रहो, तभी फायदा, नहीं तो एब्सोल्युटली अपना धंधा करना है। ब्रांड एम्बेसडर हमसे चेंज हो जाता है। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर क्या, आप 1-2 साल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, कंपनी बड़ी हो जाएगी, वो दूसरा फंड ले लेगा, आपको हटाएगा, आपसे बड़ा स्टार ले लेगा, फिर उसको हटाएगा। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी, आज हम कंपनीज चलाते हैं, आपने कभी माई फिटनेस पीनट बटर से पहले कौन सी सप्लीमेंट कंपनी है जो पीनट बटर बनाती थी? पीनट बटर, माई फिटनेस मतलब पीनट बटर से पहले लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे 3 साल पहले, पीनट बटर खाते कैसे हैं? 450 कंपनीज खुली हैं माई फिटनेस पीनट बटर के बाद, गूगल करिए आप। हाँ, मतलब जो पर्सनली मुझे, जैसे आप कह रहा हूँ बताऊँ तो ऑनेस्टली, जैसे एक अल्पिनो है जो मुझे काफी पहले से पता था, आई गेस माय फर्स्ट अनस्वीटेंड पीनट बटर। फिर हाँ, फिर आपकी भी आई। अभी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो अल्पिनो वाले भी पहले मेरे पास आए थे। अच्छा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी टैंक शार्क में गए ना, शार्क टैंक में, ब्रांड एम्बेसडर शार्क टैंक, वो अल्पिनो वाले भी पहले मेरे पास आए थे, खुलने से पहले। कौन सा ईयर था वो लोग मेरे पास आए थे। तो ये 2-3 कंपनीज थी, माई फिटनेस पीनट बटर आई और उसने सब कुछ बदल दिया। ओके, यू नो, अब सारी कंपनीज, अब तो घरों में बनने लगा है पीनट बटर, वो क्वालिटीज, और इसका फाइट होगा अब, यू नो, इट्स गोना बी लाइक, आपको कोलगेट पसंद है या ये पसंद है, दैट्स डिफरेंट। हाँ, लेकिन अब तो बहुत सही बात है। एक टाइम था जब अगर सिर्फ सनड्रॉप या इस टाइप के पीनट बटर आते थे जिसमें बहुत चीनी होती थी, अब तो हजारों आ गए, मतलब बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं विदाउट इट। तो मेन स्ट्रीम में मैं लेकर आया ना पीनट बटर को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मुझसे पहले
बनता होगा, कहीं अल्पिनो। बन रहा है। हाँ, अरे अल्पिनो है, बराबर है, मैं बोल रहा हूँ अल्पिनो। अच्छा बराबर, हाँ, अल्पिनो वो है, तीन ब्रांड, मैं तो हाँ बोल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, हाँ अल्पिनो है, स्किपी है, ऐसे 2-3 होते थे कंपनी जो आपको याद नहीं आता था। आप स्किपी लेते थे, इम्पोर्टेड लेते थे। कोलकाता में कई ब्रांड्स हैं, बंगाली लोग का कल्चर है इंग्लिश, सो वो पीनट बटर बनाते हैं। बट टुडे पीनट बटर कौन नहीं बना रहा? तो ये पहले अब क्यों तो नहीं किया? 3 साल पहले क्यों नहीं किया? अब तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स। So I bought it. I made it big. That's why my company is 150 CR now. By next month, you will see how the second round of funding we are raising. ओके, दैट्स कूल, ऑल द बेस्ट फॉर चलो, दैट। चलो, दुआ करें आप। हाँ, अब एक चीज है, जैसे और आई वांट यू टू नो कि आपने ये बोला क्यों था और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। जैसे एक बहुत पॉपुलर आपका जो कमेंट है जिसपे यू गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हेट इन इक्वल प्रोपोर्शंस आई गेस, वो था कि जब आपने बोला था कोई भी इंडियन ओलंपिया नहीं जा सकता फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो आई वांट टू नो कि उसके पहले व्हाट एग्जैक्टली यू सॉ, मतलब ये चीज बोलने के पहले थॉट प्रोसेस क्या थी सारी की सारी। यू फिनिश? आपका क्वेश्चन हो गया? अब मैं बोलूं? हाँ, जी बिल्कुल। सबसे पहला आपसे मैं सवाल करता हूं, ये आपने कहाँ सुना? आपको याद नहीं होगा। मेरी आवाज में सुना? मेरे रिकॉर्ड में सुना? नहीं सुना आपने? मेरी आवाज में नहीं सुना ना? मुझे बोलते हुए सुना है? नहीं सुना है, बोला ही नहीं मैंने। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा अच्छा, हूँ आपने मैंने बोला ही क्या नहीं। बोला। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बोला। आपका सवाल है, मैंने ये बोला कि आपने बोला पिछले 5-10 साल में कोई भी इंडियन मिस्टर ओलंपिया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, आपका सवाल है। मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने ये बोला कि आज भी बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि कोई भी इंडियन आने वाले 5-10 साल में मिस्टर ओलंपिया जीत नहीं सकता। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे 2 साल 3 साल पहले का। उस वीडियो में मैंने कहा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सुनते नहीं है ना ऐसे बस। मैंने कहा भाई, मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि कोई इंडियन ओलंपिया जा नहीं सकता। जा नहीं सकता का क्या मतलब है? टिकट लो, चले जाओ, देख लो। क्वालिफाई मतलब एक्चुअली क्वालिफाई भी नहीं बोला मैंने बोला जीत नहीं सकता। उस एपिसोड को देखिए। मैंने बोला फिल हीथ को हरा नहीं सकता, नाम ले लेके बताया मैंने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। मैंने नाम लेके बताया, फिल हीथ, 212 फिलेक्स लुइस, उस टाइम जर्मी बूंडिया विनर थे, उसके बाद क्लासिक फिजिक। ऐसा मैंने नाम लेकर वीडियो बनाया हुआ है भाई, कि भाई आप लोग जो सुन रहे, उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल का शुरू में चल रहा था। नाउ आई डोंट हैव द टाइम टू डू यूट्यूब। तो मुझे सब लोग बोलने लगे आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं, आप बात सुनो तो पहले। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जीत नहीं सकता। जाने का मतलब होता है कि फ्लाइट की टिकट लो, जाओ देख लो। क्वालिफाई होने का तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने विथ नाम विनिंग बोला है। किसके एपिसोड में बोला है? 2015 में मैंने इंटरव्यू किया था। एक यूट्यूबर हैं उसी सप्लीमेंट का भी, अगर आप वो देखेंगे, उसमें 20,000 कमेंट थे और गालियां थी। तो उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग, आपने ये बोल दिया, डीमोटिवेट कर रहे हो आप, कि कोई भी इंडिया से ओलंपिया नहीं जा सकता 5-10 साल में। मैंने बोला मेरा जवाब वो है ही नहीं। मैंने बोला जीत नहीं सकता। आपने सिर्फ विनिंग की बात करी। उस मैटर को, विनिंग, जीतने को हटा दिया और बोल रहे जा नहीं सकता। जा नहीं सकता के लिए तो सिर्फ 50,000 की टिकट लगती है ना यूएस जाने को। जीत नहीं सकता, ये बात बोले हुए 7 साल हो गए। कहां है वो 20,000 लोग? कहां है 20,000 लोग जो उस एपिसोड के नीचे गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हमको डीमोटिवेट कर रहा है, इसको क्या पता है, ये कभी स्टेज नहीं गया। उससे पहले मैं 2 बार ओलंपिया देख कर आ चुका था यूएस से। तो ये डीमोटिवेट कर रहा है, ये बता रहा है कि, और सारे ट्रेनर्स और एवरीबॉडी, बिकॉज इट्स अ बिजनेस राइट। मैं आपको मोटिवेट करूंगा और बोलूंगा अभी आप हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, क्या शक्ल है, क्या फेस है, तो ही आप मेरे ऑफिस में आके बैठोगे ना रोज। फिर आप अपने अब्बा से पैसा लेकर आओगे कि पापा साहिल खान बोल रहा है हीरो बना देगा, मेरे अंदर बात है, तो आपके पैसे से फिर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मेरा घर चलेगा। सिंपल है। राइट।
7 साल में सबका घर चला, क्या हुआ? हाँ, ट्रू ट्रू ऑफ कोर्स, मतलब I kind of बिकॉज agree अगर आपने जो बोला। टेक्निकली भी देखें, यू कैन बिकम अ सुपरस्टार, यू कैन बिकम मिलियनर बिलियनर इन अ वन नाइट. You can never become a world class athlete in 2 to 4 years time. 2 से 4 साल में आप वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं बन सकते. लेकिन यहां पे सब बोलते हैं 2 साल में हम बन के दिखाएंगे. साहिल, इस बात पे द कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू आस्क. पहला पार्ट, जब आप एक्चुअली आपने ओलंपियाड देखा है, यू बीन विद दिस टॉप एथलीट्स, यू सीन देम इन फ्लैश सामने से, क्योंकि वीडियोस जब हम देखते हैं दे डोंट डू जस्टिस, राइट, कि दिखता कोई कैसा है. तो जो आप ओलंपियाड देख के आए, जो आपने चीज एक्सपीरियंस की वहां स्टेज पे, आफ्टर सीइंग दैट पार्ट, क्योंकि अब देखिए जैसे फिलिस की फोटो देता है, लेट्स सी वी हैव एन ओपन बॉडी बिल्डर, मैं इसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन अगर कोई ओपन बॉडी बिल्डर हैं और कहते हैं चलो मेरी इंस्टाग्राम की फोटो और इनकी इंस्टाग्राम की फोटो कितना ही डिफरेंस है, इट्स सिमिलर राइट. लेकिन जब तक किसी को, जैसे ये तो आई वुड से कि अगर कोई इंसान पहली बार किसी बॉडी बिल्डिंग शो में भी जाएगा, लोकल बॉडी बिल्डिंग शो में भी जाएगा, वहां पे भी उसको फ्रीक फैक्टर दिखेगा. लेकिन जब आपने सबसे बिगेस्ट फ्रीक्स देखे, उसके बाद क्या ये रियलाइजेशन आपको उस चीज के बाद हुई या कुछ और पार्ट था कि व्हाट मेड यू मेड दिस स्टेटमेंट? 2-3 चीजें थी. मैं ओलंपिया देखकर 2 बार आ चुका था, ठीक है. अभी भी मैं आप नीचे जाएंगे तो दिखेगा. 2011 में मैं ओलंपिया 2 बार देखकर आ चुका था. मैं गोल्ड जिम मेका में जाकर वर्कआउट कर चुका था. मैं एलए में रह चुका था. ब्रो, इट्स ऑन अनदर लेवल. ओके. तो मुझे समझ में आ गया कि अरे, क्योंकि उससे पहले तक मुझे गलतफहमी थी कि मैं बॉलीवुड में सबसे अच्छी बॉडी मेरी है. तो मैं कहीं जाता था तो लोग मुझे बॉलीवुड वाले बोलते थे यार बॉडी बहुत ज़्यादा है, बल्कि हो. मुझे बल्कि बोलते थे, बिग बोलते थे, मटन की दुकान हो, मजाक उड़ाते थे और फिल्मों में नहीं लेते थे. तो मुझे उस चक्कर में मैंने ज़्यादा एक्चुअली मेहनत की नहीं, और करता था मेहनत, लेकिन आई नेवर यूज्ड टू ट्राई टू ग्रो. मुझे लगता है यार ऐसे ही काम नहीं मिल रहा है, और बना लूंगा बॉडी तो और नहीं मिलेगा. लेकिन जब मैं वहाँ गया, देन आई सॉ पीपल, आई सॉ गर्ल्स लिफ्टिंग 100 पाउंड रोइंग, डंबल रोइंग. तो मैं तो डर ही गया. मैंने बोला ओ माय गॉड, दे आर गेटिंग इनटू वाटर, दे आर गेटिंग इनटू सॉल्ट. ये आपको बता रहा हूँ 11 साल पहले की बात. उस टाइम पे अभी जो पिंक हिमालयन सॉल्ट चल रहा है वो एक तो मैं 10 से 11 साल पहले से खा रहा हूँ. नॉलेज इज पावर. तो मैं गया, मैं देख रहा हूँ ये लोग तो मतलब पानी, अल्कलाइन वाटर इधर अभी चालू किया मैंने, पानी में, नमक में वहाँ घुसे हुए हैं. जिनको मिडिल ईस्ट से फाइनेंस मिल रहा है, कुछ करना नहीं है आपको, आपके घर पे आपका पैसा पहुंच जाएगा. सुबह से रात तक आप वर्कआउट करेंगे. तभी कुवैत इतना फेमस हुआ. या आई मीन द फाइनेंस इज एवरीथिंग, राइट, मनी. तो पैसा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था. उसके बाद 2-3 चीज़ें थी. एक पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये था कि वर्ल्ड क्लास जिम. आप ये माइक लगा कर बैठे हैं, क्यों लिया आपने ये माइक? मोबाइल पे कर लेते. इट डज मैटर. देयर इज अ डिफरेंस. इट डज मैटर. तो हमारे पास, जबकि मेरे 13 जिम थे कोविड से पहले हिंदुस्तान में, सबके सब बंद हो गए. मेरे खुद के जिम में, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से कोई भी जिम वर्ल्ड क्लास, जो एक्चुअल ओलंपिया क्लास बॉडी बिल्डिंग शो होता है, उसके लायक ही नहीं था. बेंच प्रेस डालना है चेस्ट के लिए, बेंच प्रेस डालो, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, डंबल फ्लाइज, केबल मारो, हो गया चेस्ट. वहाँ पे चेस्ट के लिए एक लाइन से 15-15, 20-20 मशीन लाइन से लगी हुई है. इधर का इनर अलग, आउटर अलग, अपर अलग, लोअर अलग, राइट. तो जो आदमी उसमें एक्सरसाइज कर रहा है और मैं अपने ही जिम में कर रहा हूँ, साल, 2 साल, 5 साल, उसकी डेवलपमेंट मेरे में फर्क नहीं होगा. तो राइट. तो आई थॉट देयर इज नो जिम, देयर इज नो मनी, देयर इज नो एक्चुअल वर्ल्ड क्लास सपोर्ट टू द स्पोर्ट. तो अभी से भी शुरू करेंगे तो 5-10 साल तो लगेगा ना. और आई गेस एक चीज और है ना साहिल, जैसे मान के चलिए अगर कोई यूएस में बॉडी बिल्डर, तो दिस यू वुड अग्री कि मोस्टली जब खासकर जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स यूएस को देखते हैं, लेट्स से जो टॉप 5 के ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स उनको छोड़ के, आई गेस मैक्सिमम लोग दे आर ब्रोक ओनली. क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वहां पे भी जो बॉडी बिल्डर्स है लिविंग वेरी लग्जूरियस लाइफ, है ना, क्योंकि इतना ऑलरेडी खर्चा है इस चीज का.
और बहुत सारे लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि जैसे जो आप कोई शोज होते हैं, उन शोज में जो मनी जनरेट होता है, जो एथलीट्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि लेट्स कंपेयर बॉडी बिल्डिंग टू स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया क्रिकेट का हब भी है, और उसमें जो खर्चा है इज लाइक नथिंग कंपेयर टू बॉडी बिल्डिंग। और एक और चीज है, जैसे हमारे यहाँ प्रो शो चलो अब होना शुरू हो गया, लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट प्रो शोज सारे यूएस में ही होते हैं। और जब हमारी विसिनिटी में इतनी चीजें होती हैं, वी नो पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस फॉर एजेस, पीपल हु हैव बीन ट्रेनिंग ओलंपियंस फॉर एजेस, आई गेस वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जैसे आपने बात बोली। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, ये बात मैं बोलूं, आप बोलें, ये कोई भी गूगल करके देख सकता है। इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। आपने अभी देखा होगा कि सुल्तान ऑफ बॉडी बिल्डिंग ही, उनको प्रॉब्लम था कुछ लेग्स में उनके, और उसके बाद रूबी रॉबिन्सन आर्नोल्ड के टाइम पे, हाँ, उनको कितनी दिक्कत था। राइट, उनको गो फंड में लॉन्च करना पड़ा। हाँ बताओ ना, गो फंड में लॉन्च करना पड़ा उनको अपनी उसके इलाज के लिए। फंड रेज कर रहे हैं। फ्लेक्स व्हीलर भी क्यों नहीं दिया गया, यहाँ से किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? सो माई पॉइंट इज देर इज एब्सोल्युटली, इफ यू सी ओल्ड, मुझे पता नहीं किसी एथलीट ने इट वॉज इन ईबे, इट वॉज ऑन ईबे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप गूगल करेंगे तो शायद पता चलेगा। ईबे में था, ओलंपिया की ट्रॉफी को ईबे में डाल दिया था किसी। हाँ, मतलब आई गेस शायद एक बार डोरिन येट्स ने भी ये किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, क्योंकि यस बट डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो देर इज नो मनी फॉर एथलीट फॉर श्योर, बट नाउ ओलंपिया में अब जितने लोग हैं, अब जो है डैन सोलोमन हैं, जिम मैनियन हैं, जेक जो हैं, जैक जिन्होंने अभी खरीदा है, तो अब आप देख रहे हैं कि ओलंपिया में करोड़ों रुपए, बहुत बड़ा 1 मिलियन 2 मिलियन अब मिल रहा है, यू नो। सो इन अ वे नाउ दे हैव द मनी, द टॉप विल ऑलवेज हैव द मनी, एंड इट्स किसको देंगे, हाउ मच दे कैन गिव, देयर इज लाइक मिलियंस ऑफ एथलीट, हाउ दे आर गोइंग टू गिव मनी? So I guess the key takeaway here is, और I guess a lot of people in India do believe this part, उनको लगता है कि यूएस में बहुत लुक्रेटिव स्पोर्ट है, लेकिन ये कहीं भी लुक्रेटिव नहीं, राइट? मतलब इट्स नॉट लाइक अ सुपर बोल देयर, यहाँ पे जैसे एनबीए हो गया, लाइक सुपर बिग देयर, लेकिन बॉडी बिल्डिंग अगर अंटलाना साहब का अच्छा खासा जैसे सोशल मीडिया फॉलोइंग ना हो, तो द कॉम्पिटिशन प्राइज मनी या उसके आसपास से आई डोंट थिंक कोई अपना घर चला सकता। आप मुझे इन्वाइट कर रहे हैं कहीं जिम ओपनिंग के लिए, दुकान ओपनिंग के लिए, सैलून ओपनिंग के लिए, या किसी और को कर लें इंडिया में ही, किसी टिकटॉकर को कर लें, या जो भी फेमस हो, नॉर्मल रील्स वाले हों, और किसी वर्ल्ड क्लास एथलीट को करें, तो आप शेयर कर सकते हो ये चीज कि जैसे लेट्स से अगर इंडिया में किसी को फिल हीथ 3 दिन तक ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, फिल हीथ ने 10,000 पाउंड लिया फॉर 3 days टू बी इन बॉडी पावर। आधा इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि उनको को देखे तो भी समझ में आए। ही टुक $10,000 फॉर बॉडी पावर, बर्मिंगहम, $10,000 विद बिजनेस क्लास एंड ब्ला 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 फॉर 3 days। हाउ मच इज $10,000? यूरोप 10,000 pound, आई थिंक, सॉरी, पाउंड, 9 लाख रुपीज। And we're talking about somebody who's like the elite, the cream del cream, जो सबसे टॉप के लोग हैं, उनको इतना मिल रहा है। Today everything is open. You DM anybody and say I want to call you Delhi. मुझे दिल्ली में आइए, मेरे जिम की ओपनिंग करनी है. How much you will charge? Ask them. The ticket is costing you a lot. That's separate because it's a business class, blah blah blah, or first class. You will find out how much they are charging after whatever. So that's a reality. There's no, मतलब what is wrong? जो मैं बोल रहा हूँ, it's on record. I know. मुझे पता है ये कौन देखेगा ये वीडियो। और अगर तो फिर ठीक है, दिस सेट्स लाइक अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, एवरीबॉडी इज वाचिंग, क्योंकि अगर फिल हीथ जैसा इंसान वन द ओलंपिया 7 गॉडडैम टाइम्स, और मतलब क्या जेनेटिक्स थे, उनसे ऊपर तो जाना ही बहुत मुश्किल है, उनको इतना पैसा मिल रहा है, और आफ्टर डूइंग सो मच इन बॉडी बिल्डिंग, सो दैट्स समथिंग एवरीबॉडी शुड थिंक अबाउट। I mean, what else you can do more than 7 times? एक बार जाने के लिए लोग जिंदगी दे रहे हैं, 7 बार जीने के बाद यहाँ पे हो, why?
That's a reality. You see, so for social network, you can pay anything, anybody, but it's very easy to find out how much who's charging. How much I am charging. You are going to just DM any of my number. You'll find out साहिल खान को बुलाना है, वो बोलेगा 5 लाख रुपए लेगा, ये टिकट लेगा, ये लेगा, सिंपल है, किसी को कोई कुछ नहीं बोलने वाला है. आप किसी भी वर्ल्ड क्लास एथलीट को DM करिए और बोलिए कि आई वांट टू इनवाइट यू, हाउ मच विल चार्ज, यू विल फाइंड आउट. तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एक साल में कितना करता है तो कितना कमाता होगा. हाँ बिल्कुल आइडिया लग जाएगा उससे. टोटल इनकम एक फिल ही टाइप बॉडी बिल्डर की कितनी हो सकती है? आई एम द ओनली वन, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड इन बॉलीवुड और इन फिटनेस इंडस्ट्री जिसने 100 जिम की ओपनिंग की है. डू यू नो एनीबडी जिसने 100 जिम की ओपनिंग की है? ऑन रिकॉर्ड 100 gyms I have opened, more than 100, 110 हो गया होगा अब तक. अच्छा. I have all the record. 100 जिम कभी ओपनिंग करते हुए सुना है आपने? No. So it doesn't matter that you are a singer or bodybuilder or fitness. It's about what energy you bring to the table. I'm inviting you. मैं आपका चैनल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि you are valuable for me. आपके क्वेश्चंस बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और को बोलूँगा तो वो सवाल ही नहीं करेगा. आपका चैनल हिट है, आपका चैनल पॉपुलर है, पीपल लाइक यू, यू आर वेरी पॉजिटिव. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू माय एनर्जी एंड टाइम. सो यू हैव टू गिव टू गेट इट. हाँ ऑफ कोर्स द म्यूचुअल बेनिफिट पार्ट एंड इट हैज टू बी लाइक तभी कोई करेगा विदाउट अ डाउट. आई काइंड ऑफ